दोस्तों 3 लाख का सोना, जी हाँ, आपने सही सुना। साल 2025 में 70% से ज्यादा का रिटर्न देने वाला सोना अब अपनी अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार है। जंगी हालात, डॉलर की गिरती साख और केंद्रीय बैंकों की सोने के लिए भूख, क्या ये सब मिलकर सोने को 3 लाख के स्तर पर पहुंचा देंगे? आज हम आपको बताएंगे कि इस सुपर साइकिल में आपके लिए निवेश के क्या मायने हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स। क्या सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है? तो कुछ साल पहले तक ये कल्पना भी मुश्किल लगती थी दोस्तों, लेकिन अब कई मार्केट एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि वैश्विक इकोनॉमी में आ रहे बड़े बदलाव गोल्ड को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $10,000 प्रति औंस तक पहुंचता है, तो भारत में 10 ग्राम सोने का भाव करीब 2,70,000 से लेकर 3,10,000 तक जा सकता है। बढ़ता ग्लोबल कर्ज, जियोपॉलिटिकल टेंशन और डॉलर पर घटता भरोसा इस तेजी के बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को एक रोचक अंदाज में समझते हैं। अब ऐसा क्यों, किस लिए कहा जा रहा है कि सोने का जो भाव है वो 3 लाख तक पहुंचने वाला है? तो बता दें कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $10,000 प्रति औंस तक पहुंच जाती है, तो भारत में इसका जो असर है वो सीधा पड़ेगा। डॉलर रुपए एक्सचेंज रेट और लोकल प्रीमियम को जोड़कर देखें तो भारत में 10 ग्राम सोने का भाव करीबन 2,70,000 से लेकर 3,10,000 तक जा सकता है। इसके पीछे सिर्फ महंगाई या फिर ब्याज दर नहीं है, असली वजह है दुनिया में हो रहे जो बड़े बदलाव हैं। मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगले 2 से 3 साल में गोल्ड जो है वो 10,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। अगर मौजूदा तेजी जारी रहती है तो 2029 तक ये जो गोल है वो हासिल किया जा सकता है। सोने की मजबूती सिर्फ पारंपरिक आर्थिक कारणों से नहीं आ रही है, बल्कि दुनिया के जो आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम में एक बड़ा बदलाव हो रहा है दोस्तों, जिसे वो टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं। फरवरी में कई ऐसे दिन आए हैं जब गोल्ड की जो कीमत है एक ही दिन में $100 से ज्यादा ऊपर या फिर नीचे हो गई है। पूरे महीने में सिर्फ 4 दिन ऐसे थे जब कीमत $50 से कम हिली। इससे साफ है कि बाजार में जो अनिश्चितता है काफी ज्यादा है। हालांकि इतनी हलचल के बावजूद लंबे समय के निवेशकों को फायदा मिल रहा है। जो लोग गोल्ड को लंबी अवधि के नजरिए से खरीदते हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर से बेहतर स्थिति में रहते हैं दोस्तों। एक और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का जोखिम फिलहाल कम माना जा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक गोल्ड का जो भाव है वो $5,000 प्रति औंस से नीचे और सिल्वर $60 प्रति औंस से नीचे जाने की संभावना है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, दुनिया में तेजी से बढ़ता कर्ज, सरकारी कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज और होम लोन पहले ही बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में सेंट्रल बैंकों के लिए ब्याज दरों को बहुत ज्यादा बढ़ाना आसान नहीं है। अगर दरें बहुत बढ़ाई जाए तो पूरी जो इकोनॉमी है इस पर दबाव आ सकता है। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक एक तरफ से बीच में फंस गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।